बड़े शांति और भाव से श्रवण करें। लिखा हुआ है प्रत्येक अष्टमी की रात्रि को भोजन न करें जो शिव जी के भक्त हैं। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात्रि के समय भोजन न करें, एक बार भोजन करें। और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके हर और हरि दोनों का पूजन भजन करें। रात्रि में जागरण करें। जो शिव जी की भक्ति चाहते हैं वो प्रत्येक सोमवार का व्रत रखें, एक समय भोजन करके परमात्मा का वेदोक्त पूजन करके रात्रि का जागरण करें, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा के लिए सबसे बड़ा व्रत पूजन शिवरात्रि का है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी जब तिथि को आश्रय हो तो लिखा त्रयोदशी से ही नियम ले लें। त्रयोदशी के शाम को कोई अमावस्या भोजन न करें, द्वारा पका हुआ भोजन न खाएं, मसूर और उड़द की दाल आदि ग्रहण न करें, सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें, इसके बाद भोजन न करें। भगवान का नाम लेकर के सोएं और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान कल शिवरात्रि का व्रत है, आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें, कल हम आपका पूजन और व्रत करेंगे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, भगवान का पंचाक्षर मंत्र जाप करके भगवान का पूजन करें, धेनु मुद्रा प्रदर्शित करें, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें और एक ब्राह्मण के द्वारा दिन भर का पूजन कराएं और शेष 4 ब्राह्मणों के द्वारा 4 पहर की पूजन कराएं। आवाहन से लेकर के विसर्जन पर्यंत पहले मुहूर्त में पूरा पूजन, ध्यान पूजन, दूध दही घृत आहुति और फिर सब ये अभिषेक, फिर से पूरा पूजन, फिर हवन कर दें, फिर भोग लगा दें, आरती कर दें, विसर्जन कर दें, फिर से नया पूजन, फिर पूरा, फिर पूजन, ऐसा 4 बार 4 पहरों में भगवान का संकल्प पूर्वक पूजन करें। प्रातः काल के समय उठ करके 4 पहर पूजन करके पुनः स्नान करें, ब्राह्मणों को आगे करके स्वस्ति वाचन पूजन आदि करा के उनको पहले भोजन निवेदित करें। भगवान के चरणों में शिवरात्रि के व्रत का पूरा फल समर्पित करें। अनेनो जापाख्येन पूजनाख्येन व्रताख्येन कर्मणा श्री भवानी शंकर प्रीत्यर्थे, भगवान प्रसन्न हो उनके चरणों में हम निवेदित करते, ऐसा समर्पित करें। फिर लिखा ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं सबको जो आपके आश्रय में उनको भोजन कराएं, सबसे बाद में स्वयं भोजन करें। ये शिवरात्रि की पूजन की और व्रत की महिमा है। निराहार निर्जल दिन भर और रात्रि भर जागरण करते हुए व्रत पूजन करें। शिवरात्रि के प्रसंग में एक कथा सुनाई ब्रह्मा जी ने। नारद जी को कहा, नारद जी एक गुरुद्रम नाम का भील था, वो अपने कुटुंबियों के साथ जंगल में रहता था। एक बार क्या हुआ, यही शिवरात्रि का दिन था, रोज के तरह ये प्रातः काल निकला घर से कि कोई भी जीव मिलेगा उसको मारेंगे, घर में लाएंगे और परिवार वालों का पोषण होगा। भोजन करते थे, वो मांसाहारी थे। प्रातः काल जल लेकर के निकला, दिन भर इसने देखा, एक भी जीव इसको प्राप्त नहीं हुआ कि उसका ये वध कर सके और अपने घर वालों का भोजन प्रदान कर सके। संयोग था, शिव जी की कृपा थी। शाम का समय हो गया, कोई भी नहीं आया। इसने विचार किया अब क्या करें, घर में सब भूखे बैठे हैं, अब बिना कुछ सामग्री के जाएंगे तो वो सब कहेंगे कि कुछ लाए हो क्या, तो घर भी नहीं लौट सकते। एक वृक्ष पर बैठ गया और वह वृक्ष संयोग से वेल का वृक्ष था, बिल्व वृक्ष। घड़े में जल था, उसका पीने का प्यास लगती थी तो पीता जाता था जल। तो एक शाखा के 2 शाखाओं के बीच में उसने घड़े को स्थापित कर दिया, रख लिया और बाण लेकर के धनुष पर तैयार करके टकटकी लगा करके बैठा है। कोई भी आए, सरोवर के पास था, कोई जल पीने के लिए मृग आदि आएगा, मार डालेंगे, घर ले जाएंगे, भोजन बनेगा। संयोग देखिए, दिन भर उसको कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा जल पिया है उसने। शाम को 8 बज रहे होंगे, संध्या का समय था। इति मत्वा तवै वृक्षमेकं बिल्व संगकम आगतो देवबानानो विल्यानाम शिखरो मनः। इस शिकारी ने देखा कि कोई एक मृग आया है, बड़ा सुंदर मृग है, जल पीने के लिए आया हुआ है। इसने धनुष को तैयार किया और जैसे ही धनुष में बाण ऐसा किया होगा तो उसकी जो हाथ की घुटनी थी ये उस जल पात्र में लग गई और जल पात्र का थोड़ा सा जल वृक्ष की जड़ में गिर गया।
बेल का वृक्ष का जो जड़ है उसमें स्वयं सिद्ध महादेव बैठे रहते हैं, शिव पुराण में लिखा है। बिल्व वृक्ष की महिमा अपन ने सुनी थी तीसरे दिन। पूरा बिल्व वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। जैसे ही वो जल जड़ में गिरा तो भोले बाबा ने मान लिया कि ये पहले पहर की इसने हमारी पूजा कर दी। कुछ बिल्व के पत्ते भी टूट करके गिर गए। इसने धनुष बाण तैयार किया। मृग ने देखा कि कोई मारने के लिए तैयार है तो उसने आवाज लगाई। पहले सब बोलते थे, अब ये कलयुग में घोर पाखंड के कारण कोई बोलता नहीं। पर्वत पहाड़ ये सब सजीव हैं। गंगा यमुना सरस्वती समुद्र ये सब मूर्तिमंत हैं। बड़े बड़े अधिकारी व्यक्तियों को आज भी नर्मदा जी दर्शन देती हैं, गंगा जी दर्शन देती हैं, समुद्र भगवान का दर्शन होता है, लेकिन हम लोगों को केवल वो जल के रूप में ही दिखाई देते हैं। मृग ने कहा हाथ जोड़ करके, वह कहने लगा कि भगवान देखिए, स्थिता सत्येन धरणी ही सत्ये नेव चवारिणः सत्येन जलधारस्व सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितः। उसने कहा सत्य से ही सब प्रतिष्ठित हैं। मैं सत्य बोल रहा हूं। मेरे घर में 4 लोग हैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरी बेटी, एक मैं और एक मेरी पत्नी की बहन। 4 लोग मेरे साथ रहते हैं। हम 4 एक स्थान पर रहते थे। मेरी पत्नी को प्यास लगी तो उसने कहा कि मैं स्वयं जल पीने के लिए जा रही हूं। मुझे लगा कि रात्रि का समय है, तू यहीं पर रह, मैं जल लेकर के आता हूं, मैं पी आऊंगा और तुझे भी जल लेके आऊंगा। मैं सत्य सत्य कहता हूं, यहां लिखा है सत्य से ही धरती धारण की हुई है, सत्य से ही जल है, सत्य से ही आकाश स्थित है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जैसे ही जल उनको प्रदान करके वापस आएंगे, आप हमें मार डालना और आप हमारा भोजन बना लेना। हमारा जीवन तो कम से कम काम में आएगा। हमारा जीवन क्षणभंगुर नाशवान है, किसी ना किसी का आहार बन जाए, यही हमारा परोपकार है। मैं सत्य कहता हूं, मुझे जाने। इसने विचार किया ये बड़ा चालाक है, छूट करके चला जाएगा, लौट करके वापस नहीं आएगा। वहां उस मृग की पत्नी को बड़ी जोर से प्यास लगी थी तो उसने अपनी बहन से कहा, बेटी तू चली जा, जल्दी से जल ले आ। तो मृग यहां इतना कह के चला गया दूसरे मार्ग से, और उस मृगी की बहन आई, जल भरने लगी तो उसने फिर से मारने के लिए, वो तो तैयार था। अब रात्रि के 11 बज रहे थे, दूसरे पहर की पूजा प्रारंभ हो रही है। मारने के लिए तैयार हुआ, फिर से जल गया, थोड़ा सा वृक्ष के जड़ में गिरा, बिल्व पत्र चढ़ गया। भगवान ने दूसरे पहर की पूजन को स्वीकार किया। उस मृगी ने, जो मृग की बहन है, उसने कहा महाराज विश्वासघात के तच्चो तथा में छल करतरी तेन पापेन लिप्याम्पि यदा मह्यम नगे पुनः। उस शिकारी से कहा, हे भील, जो व्यक्ति विश्वासघात करते हैं उनको बड़ा भारी पाप लगता है। मैं सत्य कहती हूं, मुझे मेरी बहन के लिए बड़ी भारी प्यास लगी है, उसको मैं जल पिला करके आऊंगी, मुझे मार डालना। इसने विचार किया कि चलो ठीक है, जब ये कहती तो इसको छोड़ दो। ये जल लेकर के चली गई, दूसरे मार्ग से गई। उसको बड़ी व्याकुल थी, अपनी बेटी के लिए भेजा उसने। वो स्वयं आई, रात के 3 बज रहे होंगे। मृगी सा स्वरम दृष्ट्वा किम करोति वनेचरः पूर्ववत कथितम तेव चक्षुष्मगा रूपः। मृगी छोटी सी बेटी जल पीने के लिए आई। इसने जल बाण का संधान प्रारंभ किया, फिर से जल नीचे गिर गया, बिल्व के पत्ते टूट करके जमीन में गिर गए। भगवान ने तीसरे पहर की पूजन को स्वीकार किया। मृग उस भील के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, निराहार है। रात्रि भी इसकी जागरण में निकल रही, क्योंकि कोई आहार तो मिल जाए। इसी चिंता में, इसको नहीं पता कि आज शिवरात्रि है, अनायासी शिवरात्रि का व्रत इसका बनता चला जा रहा है। उस बेटी ने कहा, हे भील, हे व्याध, शिव जी की पूजा ना करने से जो पाप लगता है, सूर्य तरफ देख करके जो मलमूत्र का त्याग करते उसको जो पाप लगता है, माता पिता का त्याग करने से जो पाप लगता है, असत्य बोलने से जो पाप लगता है, हे भीलों के राजा, जो नाना प्रकार के गंगा तीर्थों आदि में पाप करने से जो बड़ा भारी पाप लगता है, ये सभी प्रकार के पाप हमें लगे यदि हम लौट के ना आए तो। उसने भी कहा संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक। इसी बीच वो उसकी मां चली आई। उसने देखा भील ने कि अब तो बहुत अच्छा है, 2-2 का शिकार करेंगे, हमारे परिवार वाले बड़े प्रसन्न होंगे।
दिन भर से कुछ खाया नहीं, रात्रि भी निकल गई, अब इन दोनों को मार डालो। तो चौथी बार इसने सरसंधान किया हो, उसका जो है फिर से हाथ लगा, जल का पूरा पात्र ही नीचे गिर गया, विल्व वृक्ष की जड़ों में जल गिर गया, विल्व पत्ते गिर गए। भगवान शिव ने चौथे पहर का पूजन स्वीकार किया। अब चारों लोग आ गए, वो मृग वापस आया और मृगी की जो बहन थी वो भी आ गई। 4 लोग खड़े हैं, चारों ने हाथ जोड़े। देखिए पशुओं का जीवन देखो कितना धर्मवत है। इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा का निर्वाहन करने के लिए चले आए मरने के लिए। और हम लोग आजकल किसी को कुछ भी वचन दे दें वचनों की, तो आजकल कोई मर्यादा नहीं बची। व्यक्ति वचनों का त्याग कर देता है, प्रतिज्ञा छोड़ देता है। पशु जीवन, मृगी शरीर, और ऐसे में सब आकर के हाथ जोड़ करके उस मृगराज से कहते हैं, प्रभु सुणु व्याध प्रविच्छामि नांग चेयम पुनर्दितम बाचा विचलितो यस्तु कृतम तेन हारितम मनः। हे व्याध, हे शिकारी, आप हम चारों को मार डालो। और आपके घर में जो आपके माता पिता पत्नी आपके बेटे हैं उन सबको भोजन की तैयारी करो। हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा, आप लोगों के काम आएगा। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उस भील ने विचार किया कि हम कितने दुष्ट हैं, हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और हम इन पशुओं से भी गए बीते हैं, इनकी देह पशु में है और फिर भी ये सत्य का आचरण किए हुए हैं, वचन में प्रतिज्ञा पूर्वक हैं। इसने धनुष बाण त्याग दिया, छोड़ दिया। अब विचार के लौट करके घर नहीं जाएंगे। हमारा जीवन कितना खराब है कि दूसरों को मारने से जब उसका वध हो जाता तब हमारा भोजन मिलता है। ऐसा जीवन किस काम का कि दूसरों के जीवन को हम स्वयं समाप्त कर दें और अपने शरीर को बलाएं। मांसाहार करना बड़ा भारी पाप है, उसने विचार किया, तत्काल अपने उस कार्य का त्याग कर दिया। गंगा मैया के किनारे आया और विचार किया, हम तो आज शरीर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि मेरे शरीर से अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा हुई है। जो मरने के लिए तैयार हुआ तो तत्काल विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान ने भील से कहा कि बेटा तू चिंता न कर, तूने पाप तो अगणित किए हैं जिनकी कोई गणना नहीं है, लेकिन तूने एक शुभ कर्म भी किया है। भील ने कहा, भगवान आप झूठ बोल रहे हो, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया, मेरे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं है। भगवान ने बताया कि जिस दिन तू भूखा था, तू शिकार लेने के लिए आया था, बिल्व के वृक्ष पर चढ़ा था, 4 पहर की तूने पूजा की, दिन भर कोई आहार नहीं लिया, रात्रि भर जागरण हुआ, प्रातः काल तेरे मन में अपने पापों की गिलानी उत्पन्न हो गई। हम पाप करते रहते हैं और फिर भी पापों की गिलानी हमारे अंदर प्रकट नहीं होती। पापों की गिलानी हमारे मन में आ जाए कि मैंने इतने पाप किए, उस सबसे बड़ा पापों का प्रायश्चित है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और आनंदित होकर के परमात्मा ने राज्य प्रदान करके कहा, हे व्याधराज तू चिंता न कर, जब तेरी देह समाप्त होगी तो मैं शिवा के साथ पार्वती के साथ आऊंगा और तुझे कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। सुंदर भील ने भगवान की स्तुति की, परमात्मा पधारे। उस समय से निरंतर ये भगवान का भजन पूजन करने लगा। पूजन करते करते जब इसके शरीर में ज्वर उत्पन्न हुआ, शरीर रोग में आया, मृत्यु इसका वर्ण करने के लिए आई, साक्षात भोले बाबा प्रकट हुए और अपने गणों को एकत्रित करके भगवान ने भील को साथ किया और भगवान कैलाश पर्वत पर गए। भील को भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। शिवरात्रि के इस कथन का जो पाठ करते हैं, लिखा है, जो कथा सुन लेते हैं, इस प्रसंग का यदि हम शिवरात्रि के दिन स्मरण कर लें या ये 2 अध्याय अपन उस दिन बांचें, इसका पाठ करें, तो हमें शिवरात्रि में किए गए पाठ का, शिवरात्रि में किए गए व्रत का फल प्राप्त होता है। और एक बार इस प्रकार से जो भजन पूजन कर लें, उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग दोष, किसी प्रकार का पाप नहीं होता। अंत में भोले बाबा की कृपा से मोक्ष हो जाता है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, शिव महापुराण की जय हो।